अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कामयाबी के नाम से भी, कामयाबी के जायके को भी नहीं चख सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे असूल बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो असूल है, पहली बात है, वो है विटामिन एन। जिस इंसान की ज़िंदगी में विटामिन एन की कमी होती है, इसका मतलब ये है कि वो डिसिप्लिन, उसकी ज़िंदगी में तरतीब या डिसिप्लिन नहीं आ सकता। और ये समझ लीजिए कि उस इंसान को अब विटामिन एन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब ये देखें, विटामिन एन होता क्या है। विटामिन एन का मतलब ये है कि लर्न टू से नो, ना करना सीखें। आपको ना करना आनी चाहिए। देखें, अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं, अगर आप बिज़ी हैं, तो आप अगले इंसान को कहें कि मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। अगर आप हर इंसान की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो आपके अपने काम रह जाएंगे और आप दूसरों के काम करते रहेंगे। इस तरह आपकी ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन होता है, जो तरतीब होती है, वो नहीं आ सकती और आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। सो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को ना करना सीखें और आपको ये ना करना आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेट योर प्रायोरिटीज़। आप अपनी ज़िंदगी की जो तरजीहात होती हैं उनको आप वाजे करें, उनको लिख लें। देखिए, 2 तरह के काम होते हैं। कुछ काम जो होते हैं वो अर्जेंट होते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, और बाज़ लोग अर्जेंट कामों को करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहते हैं और वो ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, क्योंकि वो अर्जेंट काम जो होते हैं वो ज़रूरी तो होते हैं लेकिन उनका जो ज़िंदगी में इम्पैक्ट होता है, उनकी जो ज़िंदगी में असरात होते हैं, वो इतने नहीं होते। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो अर्जेंट तो नहीं होते, ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जल्दी में नहीं होते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ आ जाती है, आपकी सेहत आ जाती है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आ जाती है। आप अपनी कामों की जो लिस्ट है उसमें आप डिफ़ाइन किया करें कि आपके कौन से काम जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और कौन से काम आपके अर्जेंट होते हैं। आप जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दिया करें, जिनके आपकी ज़िंदगी में, जो आने वाली ज़िंदगी में आपका इम्पैक्ट पड़ना है और आपकी ज़िंदगी में उसके असरात आने हैं, उनको लाजमी किया करें। और तीसरी बात यह है, वो है अवॉइड कंप्लेनिंग, कि आप शिकायतें करना छोड़ दें, आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। देखें, जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स होता है दरअसल वो गैर ज़िम्मेदार होता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा होता और जो अपनी लापरवाही होती है वो दूसरे के गले के ऊपर डाल देता है कि इस फलां शख्स की वजह से ये मुझे नाकामी हुई। वो इल्ज़ाम लगाता है कभी लोगों का, कभी हालात का, कभी चीज़ों का, कि फ़लाँ चीज़ की वजह से मेरा नुकसान हो गया। लेकिन आप याद रखें, जो शिकायत करने वाला शख्स होता है, जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। सो आप अगर कंप्लेन करते हैं, अवॉइड कर कंप्लेन को आज से एक अपने अंदर तहैया कर लें, इरादा कर लें कि आप अपने अंदर से ये जो आदत है इसको ख़त्म करेंगे। आप चीज़ों की और लोगों की शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करेंगे। और चौथा असूल ये है, चौथी बात ये है कि अवॉइड एक्सक्यूज़ेस, नो एक्सक्यूज़ेस, कि आप बहाने बनाना छोड़ दें। देखिए, बहाने बनाने वाले को बहाने बनाने में बड़ा मज़ा आता है और बहाने बना के आप वक्ती तो आप टाइम पास कर लेंगे लेकिन आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जो बहाना बनाने वाला शख्स होता है उसके पास 100 ऐसे तरीके होते हैं कि जिसने काम नहीं करना होता और वो बहाने बना ले। लेकिन जो इंसान जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है उसके पास 100 तरीके ऐसे होते हैं एक काम को करने के। वो अपने काम को मुख्तलिफ अंदाज में वो कर सकता है। सो अपनी ज़िंदगी में ये असूल भी अपना लें कि आप अपनी ज़िंदगी में से जो एक्सक्यूज़ का वर्ड होता है, जो आपका बहाने बनाने का वर्ड होता है, वो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे असूल बताए कि जिनके ऊपर आप अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला सकते हैं। और उसमें
पहला असूल ये है लर्न टू से नो, आप ना करना सीखें, आपको ना करना आनी चाहिए। दूसरी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को वाज़े करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए अहम है और कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए अर्जेंट है। और तीसरा ये है कि आप कंप्लेंट्स ना करें, आप शिकायतें ना करें। और चौथा असूल ये है, चौथी बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से एक्सक्यूज़ का और बहाने बनाने का जो वर्ड है वो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें।